ये बताएं कि आला तालीम हासिल करने के लिए मार्केट के अंदर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और चाइना है, बिल्कुल। आप यूके ही क्यों आए? यहाँ की जो एजुकेशन है मेयारी है या इजी है? यहाँ की एजुकेशन इजी है। सालाना एक स्टूडेंट के अखराजात कितने हैं रफ़ी? पाकिस्तान के असातिज़ा और यूके में जो इंटरनेशनल टीचर्स हैं, इनमें क्या फ़र्क है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कैसर महमूद और आप देख रहे हैं कैसर महमूद व्लॉग्स। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है और आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। बिलखसूस वो लोग जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से यूके में आला तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी भी ज़िंदगी बन जाए। तो आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है, ये आपके लिए है, क्योंकि आज जो मेरे मेहमान हैं वो खुद एक स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से यहाँ तक आए। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक किस शहर से है, इनका नाम क्या है, क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, सारे सवाल इनसे पूछेंगे। आइए इनसे तारुफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। सबसे पहले देखने वाले को ये बताएं कि आपका नाम क्या है और किस शहर से आपका ताल्लुक? मेरा नाम मोहम्मद अली है और बेसिकली मैं बिलोंग्स करता हूँ कल्लर सैदा, जो कि रावलपिंडी के करीब ही आता है। तो ये बताएं कि आपकी उम्र इस वक्त कितनी है और यूके आप कब आए? बेसिकली मेरी 26 इस टाइम उम्र है और यूके में तकरीबन 2022 में आया हूँ और फरवरी 2022 में। तो बेसिकली ये जो है वो इनटेक जो है ना, वो जनवरी इनटेक था मेरा। ये बताएं कि आला तालीम हासिल करने के लिए मार्केट के अंदर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और चाइना है, बिल्कुल। आप यूके ही क्यों आए? बेसिकली यूके में आपको पता है, एक तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो मोस्टली जो है ना, हमारे पाकिस्तानी जो है वो प्रेफर करते हैं यूके को। यूके में इस वजह से प्रेफर करते हैं, एक तो उसके अपने रिलेटिव्स होते हैं और दूसरा जो है वो तालीम जो है, एजुकेशन यहाँ पे एज कम्पेरेटिवली अदर जो है ना कंट्रीज इजी है यहाँ पे। यहाँ की जो एजुकेशन है मेयारी है या इजी है? यहाँ की एजुकेशन इजी है। बेसिकली आप देखें जाए तो पाकिस्तान में आप एजुकेशन डिफरेंट होती है, वहाँ पे डिफ़िकल्ट होती है। वहाँ पे ऐसी डिफ़िकल्ट होती है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है ना वो रटा रटाया काम चलाया जाता है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होता है और आपको इजी एज अ आपको जो भी टीचर करवाता है आपकी जो स्टडी, वो इजीली आपको जो है ना वो सारा कुछ बताता है। आप किसी कॉलेज में आए हैं, यूनिवर्सिटी में आए हैं? किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आए हैं, थोड़ा सा नाम बताइएगा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेर्टफोर्डशायर है मेरी, और यूनिवर्सिटी ऑफ हेर्टफोर्डशायर बेसिकली एक लंदन में है। लंदन के साइड एरिया जो है वो वहाँ पे मौजूद है और ये जो है वो हेड फील्ड के बिल्कुल नज़दीक है। सो ये लंदन के एक्चुअली करीब है। लंदन के। ये बताइए कि आपकी जो फीस है सालाना, जी जी। वो कितनी है? हमारी जो फीस है, बेसिकली मैं मास्टर लेवल पे आया हूँ तो मेरा तकरीबन 2 साल का कोर्स है और फीस जो है वो 2 साल की मेरी तकरीबन 15,000 है। और अगर जो अभी नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा होगी, कितनी क्योंकि हो मैं सकती है? हर साल इनका जो है वो फीस चेंज होती रहती है। एक 1,000 इंक्रीज होती है हर साल। हम तो 16,000 पाउंड लगाएं तो आज के रेट के आज मुताबिक पाकिस्तानी कितने पैसे बने? पाकिस्तानी आज की रेट में देखा जाए तो 350 के लगभग तकरीबन पाकिस्तानी पर यहाँ का एक 1 पाउंड बन रहा है। तो देखा जाए तो तकरीबन को 50 लाख के करीब, 47 50 लाख के 50 करीब लाख। रफली। ये बताएं, ये फीस हो गई, जी जी। सालाना एक स्टूडेंट के अखराजात कितने हैं रफली? यहाँ पे जी। अखराजात बेसिकली देखा जाए कि आपका जो है लिविंग एरिया देखा जाता है कि यहाँ कहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो लंदन का रेट यहाँ का रेट डिफरेंट है। मैं कोई एक रफली लंदन का बता दें आप कैलकुलेशन। लंदन का देखा जाए तो वहाँ पे जो है वो रेट होगा, अभी जो मैं अभी रह गया हूँ लंदन में, तो वहाँ का जो लिविंग है ना, आपकी अकोमोडेशन, वो अराउंड 400 पर मंथ की आपकी अकोमोडेशन, सिर्फ आपके लिविंग जो है वो रह सिर्फ लिविंग लिविंग जो है वो। खाना पीना इससे लागे? खाना पीना आप सो रफली अगर एक आइडिया लगाएं तो कितना, 1,000 पाउंड चाहिए आपको रहने के लिए एक महीने के लिए? 1,000 पाउंड, ये मैक्सिमम जो है ना 1,000 पाउंड तकरीबन बन जाता कोई है। 700-800 पाउंड? 700-800 तकरीबन लेकिन जो है अगर ना। आपने कोई यार दोस्त आए हैं, खाना छाना खाना है तो 1,000 पाउंड बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही है, 1,000 तकरीबन। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तानी कल्चर और यूके के कल्चर में आपने कितना फर्क देखा है? क्या बिल्कुल ऐसा देखा ही है? है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ का कल्चर आप देख सकते हैं बैक साइड पे, यहाँ पे तो यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। हम्म। और पाकिस्तान में देखा जाए कि वहाँ पे आपको पता है इस्लामी हमारे रवायात है, इस्लामी कानून है, सारा कुछ इस्लाम के मुताबिक होता है। तो यहाँ पे वो सीन मैंने नहीं देखा। यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने भी मतलब के काफ़ी सारे लोग हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, और उनका भी कल्चर, यहाँ का जो कल्चर है वहाँ से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट। अच्छा ये बताइए
कि आप पाकिस्तान जाहिर है रूरल एरिया से आए हैं, जहाँ से बिल्कुल वहां से उठना, यूके जैसे मुल्क के अंदर आना, जबान जो है वो कितना बड़ा मसला है? कोई लैंग्वेज बैरियर आपको पेश आया यहाँ बिल्कुल पर? बिल्कुल। बेसिकली जब हम वहां से आते हैं तो हम कोर्स करके आते हैं, तो हम वहाँ पे आपको पता है हमारी जो कौमी नेशनल जो लैंग्वेज है वो पाकिस्तान जो है उर्दू है हम्म, पाकिस्तान में। तो यहाँ की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, मतलब कि आप देखा जाए इंग्लिश बेसिकली हम बोलते तो नहीं है ना, यहाँ पे आके हमें कुछ थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, और जो हम कोर्स करके आते हैं उसमें हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, थोड़ी स्पीकिंग हमारी अच्छी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे आके थोड़ा इतना इशू नहीं होता। लेकिन न्यू स्टूडेंट के लिए जो होता है वो, अगर आप मैट्रिक लेवल पे हैं तो मैट्रिक लेवल पे स्टूडेंट का कोई और सीन होता है, अगर आप मास्टर लेवल पे हैं आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो अब अपडेशन होती है आपका अप। ये बताइए, पाकिस्तान के असातिज़ा और यूके में जो इंटरनेशनल टीचर्स हैं, इनमें क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है दोनों में आपने देखा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ का जो आपके जो टीचर्स हैं ना, पाकिस्तान के टीचर से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको पता है पीएचडी लेवल के स्टूडेंट टीचर्स होते हैं, और उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है ना वो डिफरेंट है। स्टाइल ऐसे है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होता है, और पाकिस्तान में वो काम नहीं है प्रैक्टिकल वर्क। आपको जस्ट वो आपको एक लेक्चर दे देंगे और कहेंगे ठीक है, यहाँ पे वो सही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप पाकिस्तान से यूके पहुंच गए, जी मुतमईन है? बिल्कुल। अभी मुतमिन तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी देखा जाए तो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरा अभी जो है वो थर्ड सेमेस्टर जा रहा है अभी इस टाइम। तो मुतमिन तभी होता है बंदा जब बंदे को अपनी फील्ड के मुताबिक जॉब मिलती है। किस कोर्स में आप यहाँ पर आए हैं? यहाँ पे मैं मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, जो कि मास्टर लेवल का कोर्स है। बेसिकली मैंने बीएस किया हुआ है पाकिस्तान से, और यहाँ पे आके मैंने किया मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, जो कि 2 साल का कोर्स है। अच्छा, आगे मंजिल क्या है आपकी? आगे मंजिल सर यही है कि आगे इंशाल्लाह आपसे अपनी। अगर ये मैं सवाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब है एक स्टूडेंट की बिल्कुल आगे ऐसे मंजिल क्या है आफ्टर मास्टर? बिल्कुल जी। स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो अपनी एक फ्यूचर प्लान अपना सोच के आए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आप किस लेवल पे हैं अभी। हम्म। तो फ्यूचर प्लान यही है कि इंशाल्लाह अच्छी एक अपनी फील्ड के मुताबिक जॉब ढूंढनी है, और जॉब ढूंढने के बाद यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे फील्ड नहीं मिल सकी तो मैं भी कि वापस पाकिस्तान जाके वहाँ पे कुछ ढूंढूं। लेकिन मेरा फ्यूचर अभी प्लान यही है कि यहाँ पे आके आ गया हूँ अभी, तो अपना यहाँ पे फील्ड के मुताबिक जॉब भी जो है ना वो ढूंढनी है अभी। आखिरी सवाल, ये इंटरव्यू आपकी मर्जी से हो रहा है? बिल्कुल जो जवाब आप दे रहे हैं अपनी मर्जी से दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर जी।